बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। आज की डेट है 29 जुलाई 2021 और हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों एग्रीकल्चर। आप देख रहे हैं ये लैंड में कुछ लोग काम कर रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? फार्मर्स इनको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अपनी वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें बताया कि भाई ड्यू टू डिफरेंस इन सॉइल क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। कि भाई हमारे यहाँ पे मिट्टी के कारण, क्लाइमेट जलवायु के कारण और फार्मिंग मेथड्स के कारण अलग अलग तरह की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The main crops grown in India are wheat, rice, कॉटन, मेज एट्सेट्रा। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है फसलें वो है वीट, राइस, कॉटन और मेज। वीट मतलब गेहूँ, चावल, और कॉटन और मक्का। ठीक है, तो ये फसलें उगाई जाती हैं हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर। चलिए आगे देखते हैं। मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज गिवन इन द टेबल गिवन बिलो। कि भाई ये टेबल है नीचे, इसमें अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन बताई गई है रिलेटेड टू टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ क्रॉप, सॉयल, रेन, क्लाइमेट एंड एरिया। कि भाई ये जो क्रॉप्स हैं इनको किस तरह टेम्परेचर चाहिए, किस टाइप की ये क्रॉप्स हैं, कौन सी सॉइल्स में ये ग्रो करते हैं, कितने इनको रेन चाहिए, कितनी क्लाइमेट, कैसी क्लाइमेट चाहिए और कैसे कितना एरिया में ये होता है। तो बच्चों फर्स्ट जो क्रॉप है हमारी वो है वीट। इसको टेम्परेचर चाहिए बच्चों 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है वीट, ये बच्चों रबी की क्रॉप इसको कहा जाता है। और इसको सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है एलोवेल सॉइल की। और इसको जो रेंज चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर इसको रेंज चाहिए। और ये क्लाइमेट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन इसको चाहिए होती है। और बच्चों ये स्टेट पाए जाते हैं, ये जो वीट है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों सेकंड क्रॉप जो है हमारी वो है राइस। इसको चाहिए भाई 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसका टेम्परेचर चाहिए। और ये खरीफ फसल में आता है। इसको भी एलुवेल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। और इसको जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, रेन 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल इसको क्लाइमेट चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा उगता है ये वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश और असम में। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं बच्चों कॉटन। इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ये खरीफ की फसल आती है और इसको ब्लैक एंड एलोवेल सॉइल्स में ये पाया जाता है। और 50 टू 100 सेंटीमीटर इसको रेन की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन इसको चाहिए। सबसे ज़्यादा उगता है ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों फोर्थ जो हमारी क्रॉप है वो है मेज। ठीक है, तो मेज को चाहिए 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ये खरीफ की फसल है और ये एलोवेल मिट्टी में पाई जाती है। इसको भी रेंज चाहिए बच्चों 50 टू 100 सेंटीमीटर। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में ये ग्रो करती है। ठीक है, और ये पाया जाता है बच्चों सबसे ज़्यादा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। तो बच्चों चलिए अब हमें कुछ वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब हम इनको रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन रबी क्रॉप इन इंडिया। कि भाई हमें एक रबी क्रॉप के ऊपर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों राइट ए ब्रीफ एसे ऑन एनी वन खरीफ क्रॉप इन इंडिया। कि भाई खरीफ क्रॉप के ऊपर एक एसे आपको लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन बच्चों बताया है कि भाई विच क्रॉप हैव यू टेकन इन योर मील टुडे। कि भाई आपने कौन सी फसल को अपने खाने में आज खाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं वन बाई वन ये क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम बच्चों यहाँ से देख रहे हैं कि भाई रबी क्रॉप आर एग्रीकल्चर क्रॉप शोन इन विंटर सीजन। कि भाई विंटर सीजन में ये उगती है और हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन, और ये बसंत में काट ली जाती है। इन विंटर सीजन हैवी रेन सॉइल्स स्पॉइल्स द रबी क्रॉप्स। और ये सर्दियों में जो बारिश आती है, तेज बारिश आती है, वो ये रबी फसल को ख़राब कर सकती है। द रबी क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन इंडिया इज़ मस्टर्ड
वीट, बार्ले, सीशैम एंड पीस के जो मुख्य फसल जो है रबी की वो है भाई सरसों, गेहूँ, जौ, तिल और मटर। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि ऐसे लिखना है हमें खरीफ क्रॉप के ऊपर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं खरीफ क्रॉप्स विच आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप। भाई खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून, ये ऐसी क्रॉप है जो मानसून के समय में उगती है और रेनी सीजन या बरसाती मौसम में उगती है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड होता है बच्चों जून से लेकर के अक्टूबर तक। तो बच्चों जब मेन खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया इंक्लूड पैडी, मेज, जवार, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, पल्स, ये खरीफ क्रॉप की क्या है एग्जाम्पल है। तो पैडी मीन्स होता है बच्चों धान या चावल कहते हैं, मेज मक्का हो गया, जवार बाजरा, कॉटन, शुगर केन गन्ना हो गया, ग्राउंडनट मूंगफली हो गया, और पल्सेस मीन्स दालें हो गए। ठीक है, तो ये खरीफ फसल की एग्जाम्पल है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है कि भाई विच क्रॉप्स हैव यू टेकन इन योर मील्स, कि भाई आपने कौन सी फसल ली है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर वीट, राइस लिख सकते हैं, और पल्स लिख सकते हैं। पल्स मीन्स दालें हमने खाने में खाई है। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।